अगर ये ए बोल रही हैं तो ए के सामने वाले को मैं क्या बोलूंगा, परपेंडिकुलर, और पास वाले को मैं क्या बोलूंगा, बेस। अब इसका क्या लेना पड़ेगा मुझे, एलसीएम ऊपर भी और नीचे भी। मैंने पिछली भी वीडियोस में कई बार बता रखा है कि बिना एलसीएम ले भी आप सोल्व कर पाओगे। कैसे? तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष और वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट कोर, जहां पे आपको सिखाया जाता है हर कंसेप्ट पूरे कोर से, पूरी डिटेल से और पूरी क्लैरिटी के साथ। देखा होगा बच्चों आपने मेरे चैनल पे लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्लास 10 का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री शुरू किया था, जिसमें इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बताई थी कि कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम यूज करते हैं, साइन थीटा क्या होता है, कोस क्या होता है, सीकेंड क्या होता है, कोसिकेंड, टेंजेंट, कोटेंजेंट, इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात की थी। उनके सभी फॉर्मूले बात बताई थी कि वो कहां से बने, कैसे बने, सारी डिटेल में मैंने आपको बताई है। आज हम शुरू करने वाले हैं वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 8.1। सभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, विद एग्जांपल सोल्व करेंगे, और कोशिश ये रहेगी बच्चों की आपको हर क्वेश्चन बहुत तसल्ली से ही करना है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लास्ट तक जरूर देखनी है और ज्यादातर बच्चों के साथ शेयर जरूर करनी है ताकि उनको भी इन चीजों का फायदा मिल सके। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10 से। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले लिखा है क्वेश्चन फर्स्ट में, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। मतलब मेरे को एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखी है विच इज राइट एंगल्ड एट बी। बी पर राइट एंगल्ड है, बी पर राइट एंगल्ड है। अब ए बी लिखा है तो ए यहां लिख लेता हूं, सी यहां लिख लेता हूं, मर्जी है सी यहां भी लिख सकते हो, ए यहां भी लिख सकते हो। क्वेश्चन में लिखा है ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और मुझे फाइंड करना है, एक तो फाइंड करना है साइन ऑफ एंगल ए, कोस ऑफ एंगल ए, और सेकंड पार्ट में मुझे दिखाना है, फाइंड करना है साइन ऑफ एंगल सी, कोस ऑफ एंगल सी। यानी एंगल के अकॉर्डिंग मुझे साइन और कोस निकालना है और ऐसे ही सी के अकॉर्डिंग मुझे साइन और कोस भी निकालना है। ठीक है, अब याद समझने वाली बात यहां पर यह है कि पहला काम यह होना चाहिए कि आपको इस ट्रायंगल की तीनों साइड पता हो कि कितने कितने सेंटीमीटर है। दो तो मुझे पता है, तीसरी मुझे पता करनी पड़ेगी। तो क्या मैं यहां पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस तो नहीं पता मुझे, परपेंडिकुलर मेरा कितना है यहां पर 7, 7 का स्क्वायर, बेस कितना है 24, 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर बन जाएगा बच्चों 49, 24 का स्क्वायर बन जाएगा 576। ऐड करेंगे तो 625 आ जाएगा, और ये स्क्वायर उधर जाकर बन जाएगा स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। यानी आपकी हाइपोटेनियस कितनी आ गई है 25 सेंटीमीटर आ गई। पहला काम तो ये करना है। अब मुझे क्वेश्चन में कहा गया है कि साइन ए फाइंड करो, साइन ऑफ एंगल ए। साइन का फॉर्मूला क्या था? साइन जो रेशियो था वो किस किस का रेशियो था? P बाय एच। याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो साइन क्या था मेरा? P बाय एच था। P बाय एच फॉर्मूला तो सेम है, पर मुझे इस A के अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा कि P क्या है और B क्या है। हाइपोटेनियस का तो फिक्स है, 90 डिग्री के सामने वाले को हम क्या बोलने वाले हैं? हाइपोटेनियस। अब ये एंगल A बोल रहे हैं, अगर ये A बोल रहे हैं तो A के सामने वाले को मैं क्या बोलूंगा? परपेंडिकुलर, और पास वाले को मैं क्या बोलूंगा? बेस। ठीक है, तो इस A के अकॉर्डिंग मेरा P क्या बन गया? 7 सेंटीमीटर बन गया, और हाइपोटेनियस कितना है? हाइपोटेनियस 25 है। तो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। अगर ये भी कटते हैं तो ये भी काटना पड़ सकता है।
तो आपका जो साइन ए आ गया वो आ गया 7/25। एक आंसर आ गया आपके पास, साइन ए आ गया। अब आपको निकालना है कोस ए, यानी कॉस वाला रेशियो निकालना है। कॉस वाला रेशियो क्या था, b/h। b/h ए के अकॉर्डिंग मुझे बेस चूज करना पड़ेगा। इस ए के अकॉर्डिंग बेस कितना है मेरा, 24 है, तो बेस लिख लिया 24 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही है 25 सेंटीमीटर। ये रेशियो का तो कोई यूनिट होता नहीं है, तो आपका जो कोस ए आ गया वो आ गया 24/25। ये भी आंसर आ गया, दो आंसर हो गए। अब आ जाते हैं अगले पार्ट पे। सेकंड पार्ट में इन्होंने बोला है साइन सी निकालो। अब साइन का फॉर्मूला तो वही है, रेशियो तो सेम ही रहता है p/h। बस मैंने बताया था कि इस एंगल के अकॉर्डिंग आपका p और b चेंज हो जाएगा। अब अगर मैं c बोल रहा हूं, अगर मैं ये c बोल रहा हूं, तो इसके सामने वाला जो बनेगा, इसके सामने वाला जो बनेगा ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगा, पड़ोस वाला इसका बेस। तो ये तो देखना पड़ेगा ना कि एंगल ए है कि सी है। ए है तो ए के सामने वाला पी, सी है तो सी के सामने वाला पी। तो सी मेरे पास ये था, इसके सामने वाला पी, यानी परपेंडिकुलर आपका है 24। तो परपेंडिकुलर बन गया 24 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज तो सेम ही है 25 सेंटीमीटर। तो साइन सी जो आ गया वो आ गया 24/25। ये तीसरा आंसर आ गया। फिर अगले पार्ट में क्या पूछा है, अगले पार्ट में पूछा है सर कोस सी निकालो। तो कोस वाला जो रेशियो था वो किस किस का रेशियो था, बी और एच का रेशियो था, पर सी के अकॉर्डिंग मुझे बेस देखना पड़ेगा। तो सी के हिसाब से 7 क्या बन जाएगा मेरा, बेस। तो बेस हो गया 7 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज हो गया 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट कर देंगे, तो आपका जो कोस सी आ गया वो आ गया 7/25। तो ऐसे करके आप कोई भी रेशियो निकाल सकते हो। बस एंगल का ध्यान रखना पड़ेगा कि एंगल के अकॉर्डिंग आपको P और B जो है वो चेंज करना पड़ सकता है। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले इसका, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास। इस क्वेश्चन में फिगर दिया है बच्चों, फिगर में देखो क्या लिखा हुआ है, मुझे फाइंड करना है टेंजेंट P माइनस कोट R। यहां पे इस फिगर के अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखी है जिसमें क्यू दे रखा है 90 डिग्री। इसके सामने वाले को मैं क्या बोलने वाला हूं, हाइपोटेनियस। अब डिपेंड करता है कि मुझे इसको R लेना है या P लेना है, उसके अकॉर्डिंग मैं P और B तो चेंज कर सकता हूं। बट सबसे पहले मुझे ये निकालने के लिए तीनों साइड पता भी तो होनी चाहिए। दो मुझे पता है, तीसरे का मुझे पता नहीं है। चलो तीसरे का नहीं पता तो तीसरा निकाल लेते हैं। यहां पे लगा लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब जब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो ना, तब नहीं देखना आपने ये एंगल ये है कि ये है, तब देखने की जरूरत नहीं है। वो तो जब आप रेशियो निकालोगे तब जरूर देखना है। तो फिलहाल इसको आप परपेंडिकुलर ले सकते हो, इसको आप बेस ले सकते हो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए। तो हाइपोटेनियस है 13, लिख दिया 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर ले लिया 12, 12 का स्क्वायर, बेस मुझे पता नहीं। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, प्लस में आ गया बेस का स्क्वायर। ये 144 इधर जाकर हो जाएगा -144, और इक्वल टू में आ गया बेस का स्क्वायर। तो ये बन गया 25 इक्वल टू बेस का स्क्वायर, और जो बेस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 25 का रूट, यानी आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। यानी आपका जो बेस आ गया यहां पर, ये जो साइड आ गई ये आ गई 5 सेंटीमीटर, ये आ गई 5 सेंटीमीटर, तीनों साइड आ गई। अब आपसे पूछा क्या गया है, टेंजेंट P माइनस कोट R। सबसे पहले टेंजेंट P की वैल्यू निकालता हूं। टेंजेंट किस किस का रेशियो होता है, P और B का, परपेंडिकुलर और बेस का। बस मुझे ये एंगल बताएगा कि मुझे परपेंडिकुलर कौन सा लेना है और बेस कौन सा लेना है। तो एंगल अगर मैं P ले रहा हूं, अगर एंगल मैं ये P वाला एंगल ले रहा हूं,
तो इसके सामने वाला ये क्या बनेगा हमारा परपेंडिकुलर, और इसके पड़ोस वाला क्या बन जाएगा बेस। यानी P जो बन गया वो तो आपका बन गया 5 सेंटीमीटर, और बेस कितना बन गया आपका 12 सेंटीमीटर। तो टेंजेंट P आ गया, आपके पास आ गया P के अकॉर्डिंग आ गया 5/12। आगे फिर मुझे निकालना है कोट R। कोट किसका रेशो होता है, B और P का, B और P का, पर ये एंगल के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा मुझे। तो एंगल कौन सा यहां पे लिखा हुआ है R। अब इस R के अकॉर्डिंग, इस R के अकॉर्डिंग ये वाला जो एंगल है इसके सामने वाला तो बन जाएगा परपेंडिकुलर, और इसके साथ वाला जो बन जाएगा बेस, जो मैं निकाल चुका था 5। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। तो मेरा जो बेस बन गया वो तो बन गया 5 सेंटीमीटर, और जो परपेंडिकुलर है वो बन गया 12 सेंटीमीटर। तो ये R के अकॉर्डिंग मैंने कोट भी निकाल लिया। मुझे वैल्यू निकालनी है टेंजेंट P माइनस कोट R। टेंजेंट P मैंने निकाल लिया 5/12, कोट बाय 12 R भी निकाल लिया 5/12, ये माइनस का 5/12, ये 5/12 प्लस का, आंसर कितना आ जाएगा 0। तो आंसर बन गया इसका 0। तो मैंने क्या किया, पहले दो साइड से तीसरी साइड भी निकाल ली। अब अगर वो एंगल P बोल रहे हैं तो P के अकॉर्डिंग मुझे P और B लेना पड़ेगा। अगर R बोल रहे हैं तो R के अकॉर्डिंग मुझे परपेंडिकुलर और बेस अपना चेंज करना पड़ेगा। बस दोनों को माइनस करना था, वैल्यूज निकाली, माइनस किया, आंसर आ गया 0। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, अब ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है। इफ साइन A इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोस A एंड टेंजेंट A। इफ साइन A इज इक्वल टू 3/4, मुझे कोस A टेंजेंट A निकालना है। अब इसमें क्वेश्चन में आपसे सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भी पूछ सकते हैं, सारे ही पूछ सकते हैं, मैं सारे निकाल के दिखा दूंगा। साइन A दे रखा है 3/4। अब ये बताओ जी, साइन जो होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है P/H। यानी ये ऊपर वाला तो P का काम करेगा, और ये नीचे वाला किसका काम करेगा, H का काम करेगा। अब ये मैंने बोला था कि ये तो रेशो होता है, यानी ये जो आया है ये कुछ लोवेस्ट फॉर्म में आया है। जरूरी थोड़ी है कि 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर ही होगा, वो तो लोवेस्ट फॉर्म में कटने के बाद कितना आया होगा, 3/4 आया होगा। तो अगर ये कटने पर आया है, रेशो है, तो मुझे लेट करना पड़ेगा कि जो परपेंडिकुलर है उसको ले लेते हैं 3K, और जो हाइपोटेनियस है उसको ले लेते हैं 4K। इसके अकॉर्डिंग इसको ले लिया 3K, इसको ले लिया 4K। जैसे क्वेश्चन आप करते हो कि दो रेशो दे रखा है, तो एक को 3x एक को 5x लेट करते हो, उसमें x लेट करते हो, इसमें हम लोग क्या लेट कर लेंगे, k कर लेंगे। x भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, x से भी कर सकते हो, इसको 3x इसको 4x, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों साइड से पहला काम मैं क्या करूंगा, मैं निकालूंगा तीसरी साइड। अब यहां पर a बोला हुआ है, तो मैं अपनी कन्वीनियंट के लिए a यहां रख लेता हूं, बाकी तो जहां मर्जी रख सकते हो। अब इन्होंने a के हिसाब से बोला है, तो ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेनियस है, मैं ये बेस निकाल लेता हूं। पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस है 4K, 4K का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 3K है, 3K का स्क्वायर, बेस मुझे पता नहीं, तो ये बेस का स्क्वायर ऐसे का ऐसे। 4 का स्क्वायर 16, K का स्क्वायर K स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, K का स्क्वायर K स्क्वायर, और ये बेस का स्क्वायर ऐसे का ऐसे। ये प्लस का 9K स्क्वायर इधर आकर बन जाएगा माइनस का, और माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7K स्क्वायर, और ये आ गया बेस का स्क्वायर। तो अगर मुझे बेस निकालना है तो ये इधर जाकर सारे का क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो बेस जो आ गया मेरे पास, अब 7 का रूट तो होता नहीं, √7 ही लिखा, K स्क्वायर का जब रूट करेंगे तो ये K कहां पर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। यानी आपका जो बेस आ गया वो आ गया √7K। अब तीनों साइड लग गई पता आपको। अब जो भी वो रेशो कह रहे हैं, कोई सा भी रेशो निकाल सकते हो। साइन दे रखा था, मुझे कोस निकालना है, कोस निकालना है। अब a के हिसाब से निकालना ना, ये सब कुछ a ही दे रखा था, सब कुछ a के हिसाब से निकालना है।
तो सब कुछ पी एच बी यही वाला यूज करना पड़ेगा। अगर वो बोलते कोस सी निकाल लो तो फिर मैं सी के अकॉर्डिंग अपना परपेंडिकुलर इसको बनाता, बेस इसको बनाता, पर बोला तो नहीं। इन्होंने साइन ए ही दिया है और सब कुछ ए की फॉर्म में ही निकालना है, तो कोस ए निकाल लेता हूं। कोस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बी बाई एच। तो बेस कितना है हमारा, बेस कितना निकाला मैंने, √7k, और हाइपोटेनस कितना है मेरे पास 4k, ये k से k कट जाएगा, तो कोस मेरे पास आ गया √7/4, √7/4 कोस आ गया। फिर वो बोल रहे हैं टेंजेंट निकाल दो। टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, P बाय बी, P बाय बी। तो परपेंडिकुलर कितना है मेरा 3k, और बेस कितना आया हमारे पास √7k, ये k से k कट गया, आंसर आ गया 3/√7। कॉस निकाल दिया, टेंजेंट निकाल दिया। अगर वो बाकी भी कहते हैं कि नहीं जी मुझे तो कोसिकेंड भी निकाल के दिखाओ, कोसिकेंड किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन अगर p बाई एच है तो कोसिकेंड क्या बनेगा, h बाई p बनेगा। तो h कितना है हमारे पास, h कितना है 4k, और परपेंडिकुलर कितना है हमारा 3k, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। अगर बोल दे सीकेंड a निकाल लो, अब सीकेंड किसका उल्टा था, कोस का उल्टा था। अब कोस मेरे पास फॉर्मूला क्या था, b बाई एच, तो सीकेंड क्या बन जाएगा, h बाई बी बन जाएगा। अब हाइपोटेनस कितनी है हमारे पास 4k, और बेस कितना है √7k, k से k कट गया, मेरे पास आ गया 4/√7 आ गया। अगर वो बोले कोटेंजेंट भी निकालो, कोट भी निकालो, तो कोट का फॉर्मूला क्या बनेगा, कोट किसका उल्टा होता है, टेंजेंट का। अगर टेंजेंट p बाई बी है तो ये क्या बन जाएगा, b बाई पी। तो बेस मेरे पास आया √7k, और परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है 3k, ये k से k हो जाएगा कैंसिल। तो मैंने तो सारे ही निकाल दिए। तो आपको अगर एक पता है, एक की यूज करके आपको दो साइड पता लग जाएंगी, और दूसरी से तीसरी निकाल लो, उसके बाद तो जो भी रेशो कहेंगे वो रेशो आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। ठीक है, पक्का ठीक है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें या क्वेश्चन नोट करते चलें, आगे बढ़ता हूं मैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, 3rd। अब आते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 4th पे। ऐसा ही क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है। गिवन दैट 15 कोट A इज इक्वल टू 8, क्या मैं यहां पर ये जो 15 मल्टीप्लाई में है उधर जाकर डिवाइड कर सकता हूं, ये जो 15 मल्टीप्लाई में क्या उधर जाकर डिवाइड बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अब ये कोट A दे रखा है, कोट का फॉर्मूला क्या होता है, b बाई पी। कोट किसका उल्टा होता है, टेंजेंट का उल्टा होता है, और टेंजेंट क्या होता है, p बाई बी। अगर वो p बाई बी है तो ये कितना बनेगा, b बाई पी, यानी ये ऊपर वाला बेस का काम करेगा, नीचे वाला परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो मैं लेट कर लेता हूं कि जो बेस है वो तो 8k है, और जो परपेंडिकुलर है वो 15k है, और यहां पे इन दोनों का यूज करके मैं क्या निकाल लेता हूं, हाइपोटेनियस। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस तो मुझे पता नहीं, परपेंडिकुलर मेरे पास है 15k, उसका स्क्वायर, बेस मेरे पास कितना है 8k, उसका भी स्क्वायर। 15 का स्क्वायर करेंगे 225, k का स्क्वायर होता है k स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, k का स्क्वायर k स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे ये बनेगा 289 k स्क्वायर। पर मुझे तो हाइपोटेनियस चाहिए, तो ये स्क्वायर उधर जाकर क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। 289 किसका स्क्वायर है, 17 का, और k स्क्वायर किसका स्क्वायर है, k का। तो हाइपोटेनियस आपके पास आ गया 17k। अब तीनों चीजें पता लग गई, और आपके पास एक ही फॉर्म में था, एक ही फॉर्म में ही निकालना है, तो तीनों का यूज सेम टू सेम करना, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो अगर मुझे साइन निकालना है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p बाई एच। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, b बाई एच। टेंजेंट अगर निकालना पड़ जाए, टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, p बाई बी। कोसिकेंड निकालना है, कोसिकेंड किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है,
तो अगर वो p बाय h है तो ये क्या बन जाएगा h बाय p। सीकेंड किसका उल्टा होता है, सीकेंड उल्टा होता है cos का। अगर ये b बाय h है तो ये क्या बनेगा h बाय b बनेगा। ये यूज करके हम लोग सारे निकाल सकते हैं। p बाय h, p कितना हमारे पास 15 के, h कितना है 17 के, ये k से k कट गया, आंसर आ गया 15 बाय 17। b बाय h, बेस कितना है हमारे पास 8 के, हाइपोटेनियस है 17 के, k से k क्या हो जाएगा कैंसिल। टेंजेंट निकालना है तो p बाय b, परपेंडिकुलर है 15 के और बेस मेरे पास है 8 के, ये 15 बाय 8 आ गया। कोसिकेंड होता है h बाय p, इसका उल्टा ही होता है तो इसका उल्टा कर दूं 17 बाय 15। सीकेंड किसका उल्टा होता है कोस का, ये अगर 8 बाय 17 है तो ये 17 बाय 8 बन जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी रेशो निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है पॉइंट ये पक्का। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। मतलब ये एक रेशो दे रखा है, इस एक रेशो से मुझे दो साइड के बारे में कुछ पता लगेगा, फिर मैं तीसरी साइड निकालूंगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद तो जो भी रेशो कहेंगे वो रेशो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, इफ सीकेंड थीटा, अब यहां वर्ड क्या यूज कर लिया इन्होंने थीटा, यानी जो भी एंगल थीटा है उसके हिसाब से इन्होंने दे रखा है 13 बाय 12। सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 13 बाय 12 और मुझे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं, यानी सीकेंड आपको पता है, बाकी के 5 और निकालने हैं। तो सीकेंड बताइए, सीकेंड का किस किस का रेशियो था, सीकेंड किसका उल्टा था कोस का रेशियो था, और कोस किसका रेशियो था b बाय h था, b बाय h। तो सीकेंड क्या बन जाएगा h बाय b, यानी ये ऊपर वाला h का काम करेगा, नीचे वाला बेस का काम करेगा। लेट कर लेते हैं कि जो हाइपोटेनियस है वो 13k है और जो बेस है वो मेरा 12k है। यहां से मैं क्या करूंगा परपेंडिकुलर निकाल देता हूं। अब वही पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस है 13k, उसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर का मुझे पता नहीं, बेस मेरे पास कितना है 12k, उसका भी स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, k का स्क्वायर k स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर ऐसे का ऐसे, 12 का स्क्वायर 144, k का स्क्वायर k स्क्वायर। ये प्लस का इधर जाकर क्या बन जाएगा माइनस, और माइनस होके बन जाएगा 25k स्क्वायर इक्वल टू में आ गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर मुझे परपेंडिकुलर निकालना है तो इस सारे का क्या करना पड़ेगा रूट करना पड़ेगा। 25 का रूट कितना होता है 5 और k स्क्वायर का कितना होता है k, यानी आपका परपेंडिकुलर कितना आ गया 5k। तीनों चीजें आ गई आपके पास सेकंड की। अब तीनों चीजें पता लग गई तो बाकी के रेशियो तो निकाल ही सकते हैं, तो ये खुद से छोड़ देना अपने लिए, आप अपने आप कर सकते हो। मैं फॉर्मूले लिख देता हूं, साइन थीटा क्या होता है p बाई एच, कॉस थीटा क्या होता है b बाई एच, टेंजेंट थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा क्या होता है p बाई बी, कोसिकेंट थीटा क्या होता है इसका उल्टा h बाई पी होता है। सीकेंट तो ऑलरेडी दे रखा है, कोट किसका उल्टा होता है टेंजेंट का उल्टा होता है, तो ये p बाई बी है तो ये क्या बन जाएगा b बाई पी। बस ये वैल्यू पुट करनी है, k से k काटना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप सारे ही रेशियो निकाल सकते हो। क्लियर पक्का। चलो आगे, फटाफट आगे स्क्रीनशॉट लें इसका, आगे चलते हैं। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, चलो उससे पहले एक एग्जांपल आ रहा है, एग्जांपल देखना जरा है, क्या खुद कर पाओगे एग्जांपल क्या लिखा है। गिवन दैट टेंजेंट ए इज इक्वल टू 4/3, टेंजेंट ए दे रखा है, मुझे बाकी के रेशियो निकालने हैं ऑफ एंगल ए, ये भी एंगल ए का है तो मुझे ए के ही निकालने हैं सारे, यानी जो यहां पे यूज होगा परपेंडिकुलर और बेस वही बाकी रेशियो में भी यूज करना है, सेम ही करना है। ठीक है,
अब क्या करेंगे, टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, P बाई बी, यानी ये ऊपर वाला P का काम करेगा, नीचे वाला बेस का काम करेगा। तो लेट कर लेते हैं, जो परपेंडिकुलर है वो तो है 4K, और जो बेस है वो मैंने ले लिया 3K। हाइपोटेनियस निकाल लेता हूं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेनियस तो निकाल ही लोगे, निकाल लोगे तो इसका स्क्वायर बनेगा 16K², इसका स्क्वायर बनेगा 9K², ऐड करेंगे 25K², और रूट करेंगे तो कितना बन जाएगा, 5K बन जाएगा। तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम खुद लगा के कर लेना। हाइपोटेनियस मैंने निकाल लिया, वो आ जाएगा 5K। इन दोनों से मैंने क्या निकाल लिया, हाइपोटेनियस। अब बाकी के रेशो कौन कौन से हैं, एक तो साइन वाला है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। एक कोस होता है, कोस क्या होता है, B/H। टेंजेंट क्या होता है, P/B, P/B। चलो टेंजेंट तो ऑलरेडी निकाल रखा है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट, वो होता है इसका उल्टा, यानी H/P। कॉस का उल्टा क्या होता है, सीकेंट, सीकेंट इसका उल्टा होता है कॉस का, तो ये बन जाएगा H/B। और टेंजेंट का उल्टा क्या होता है, कोट, और कोट बन जाएगा हमारा B/P। बस आपको तीनों चीजें पता है, पुट कर देंगे, कैसे के काट देंगे, हमारे आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, सिमिलर एग्जांपल था, कुछ खास था नहीं इसके अंदर। चलो आगे, चल ये क्वेश्चन नंबर 5 के साथ में एग्जांपल नंबर फर्स्ट भी हो गया। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें थोड़ा झोल है, मतलब इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कुछ क्वेश्चन में ना मिसिंग है, या फिर कुछ और ऐड होना चाहिए था यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, वो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसके जस्ट बाद ही बना दूंगा। तो ये क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा सा अलग लगता है। तो मुझे दोनों ही एग्जाम्पल भी है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन नंबर 6 भी है, ये दोनों क्वेश्चंस थोड़े से मुझे ऐसे लगता है कि या तो इनकम्प्लीट है, या तो यहाँ पे लिखा होना चाहिए था ABC इज ए ट्राइंगल, और यहाँ पे लिखना चाहिए था BQ, या तीसरा कुछ भी होगा A, वो ट्राइंगल है। अब इन्होंने कहीं लिखा नहीं है कि वो एक ट्राइंगल है या दो ट्राइंगल्स हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन को दोनों तरीके से करके दिखा दूंगा, जैसा एग्जाम्पल में दिया हुआ वैसा भी कर दूंगा, और जो मेरे को सोच लगती है मैं वैसा भी करके दिखाऊंगा। पर इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभी फिलहाल इसका बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, इस पे बाद में देखेंगे इसको। मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन में लिखा है इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, मुझे इसको इवेल्युएट करना है, यानी मुझे इस सारे की वैल्यू फाइंड करनी है, और इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये वाली वैल्यू फाइंड करने के लिए तो मुझे साइन थीटा और कोस थीटा चाहिए होगा, कोट मुझे दे रखा है, मुझे साइन और कोस चाहिए होंगे। उसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों से मैं तीसरी साइड निकालूंगा, और फिर मैं साइन और कोस की वैल्यू फाइंड कर दूंगा। अब कोट थीटा का फॉर्मूला क्या था, ये किसका रेशियो था, ये था B और P का, टेंजेंट का उल्टा होता है, यानी ये काम करेगा बेस का, और ये काम किसका करेगा, परपेंडिकुलर का। तो मैंने क्या किया, लेट कर लिया कि जो बेस है वो 7K है, और जो परपेंडिकुलर है वो 8K है। क्या मैं यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के H निकाल लेते हैं। परपेंडिकुलर मेरे पास है 8K, उसका स्क्वायर, बेस मेरे पास है 7K, उसका भी स्क्वायर, इधर हाइपोटेनियस का स्क्वायर तो है ही है। 8 का स्क्वायर बन जाएगा 64, K का स्क्वायर बन गया K², 7 का स्क्वायर 49, K का स्क्वायर K², ऐड करके बन गया 113K² बन गया। अब मुझे तो हाइपोटेनियस निकालना है, तो सारे का क्या कर लेते हैं, रूट कर लेते हैं। अब 113 का रूट तो मुझे पता नहीं, तो इसको रूट में ही रखेंगे, और ये बन गया हमारा K। तो हाइपोटेनियस भी आ गई, B भी आ गया, P भी आ गया, और हाइपोटेनियस भी आ गई। अब मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे साइन चाहिए और एक कोस चाहिए। साइन थीटा का फॉर्मूला, अब ये भी थीटा था, ये भी थीटा था, यानी P और B मुझे सेम सेम यूज करने हैं।
साइन का फॉर्मूला था P बाय एच और कॉस का फॉर्मूला क्या था B बाय एच, तो मुझे इन्हीं की जरूरत पड़ेगी। तो परपेंडिकुलर मेरे पास है 8k और हाइपोटेनियस मेरे पास है √113k। ये k से k तो कट गया, तो साइन थीटा मेरे पास आ गया 8 डिवाइड बाय √113। कॉस थीटा का फॉर्मूला B बाई एच, तो बेस कितना था हमारा 7k और रूट में आ गया हमारा हाइपोटेनियस √113k। ये k से k क्या हो गया कैंसल, तो कोस आ गया आपके पास 7 डिवाइड बाई √113। साइन थीटा निकाल लिया, कोस थीटा निकाल लिया। मुझे तो इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो क्या करते हैं 1 प्लस ये साइन थीटा की जगह पर साइन थीटा की वैल्यू पुट कर लेता हूं 8 डिवाइड बाय √113, दूसरी ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा की जगह पे लिख लिया √113 सबके डिवाइड में 1 प्लस कॉस की जगह पे क्या लिखूंगा 7 डिवाइड बाय √113 और 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पर 7 डिवाइड बाय √113। अब मुझे बताओ क्या ऊपर कोई आइडेंटिटी दिखाई दे रही है मुझे, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी जैसी आइडेंटिटी दिखाई दे रही है, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर और माइनस में बन जाएगा b स्क्वायर, ये a स्क्वायर और ये बन गया b स्क्वायर। क्या सेम नीचे भी सेम आइडेंटिटी बन रही है, ये दोनों सेम टू सेम लग रहे हैं, तो नीचे भी बन जाएगा a स्क्वायर माइनस में आ गया 7 बाय √113 और इसका भी स्क्वायर। ठीक है, चलो 1 का स्क्वायर कितना बनेगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 √113 का स्क्वायर 113 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 √113 का स्क्वायर 113 बन गया। अब इसका क्या लेना पड़ेगा मुझे एलसीएम ऊपर भी और नीचे भी। मैंने पिछली भी वीडियोस में कई बार बता रखा है कि बिना एलसीएम ले भी आप सॉल्व कर पाओगे। कैसे 113 वन जा कितना बनेगा 113, 113 में से 64 माइनस कर दो, ये बन जाएगा 49 बाय 113। ऐसे यहां पर इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे 113 और 113 में से 49 माइनस करेंगे 64 डिवाइड बाय 113। आगे अब जो चीज डिवाइड में होती है जब इसको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो इसका मुझे क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल करना पड़ता है। तो 113 आ गया ऊपर, 64 आ गया नीचे, ये कट गया, आंसर मेरे पास आ गया 49 बाय 64। तो ये मेरे पास आएगा आंसर। ठीक है, तो मतलब आपको करना क्या है, कोड थीटा की वैल्यू से पहले b और p तो मुझे पता लग गए, यहां से h निकालना है। अब आपको b पता है, p पता है, h पता है, मुझे इस क्वेश्चन में साइन थीटा और कोस थीटा की जरूरत पड़ने वाली है। इसमें मैंने साइन थीटा कोस थीटा निकाला और यहां वैल्यू पुट कर दी। मैं यहां देख रहा हूं यहां तो आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी a माइनस बी, तो मैंने a स्क्वायर कर दिया माइनस बी स्क्वायर कर दिया। सेम चीज नीचे कर दी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉल्व कर दिया। अब बिना एलसीएम ले भी सॉल्व कर सकते हैं, 113 माइनस 64 49 बाय 113, 113 वन जा 113 माइनस 49 करेंगे 64 बाय 113। नीचे वाले को जब ऊपर लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल 113 से 113 49 बाय 64, यही मेरा आंसर आ गया। ये तो पहला पार्ट आंसर आ गया। अब रह गया मेरा दूसरा पार्ट। अब दूसरे पार्ट में लिखा है कोट स्क्वायर थीटा, ये आसान है। ये जो स्क्वायर लिखते हैं ना वो हमेशा बीच में लिखा जाता है। इसका मतलब होता है कि जो कोट थीटा की वैल्यू है उस सारे का ही स्क्वायर है, मतलब ये होता है इसका। बट लिखते टाइम हम स्क्वायर कहां लिख देते हैं, एंगल के बीच में लिख देते हैं। मतलब इसका यही होता है कि जो कोट थीटा की वैल्यू है सारे का स्क्वायर है। तो कोट थीटा तो मुझे पता है 7/8, तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 7 का स्क्वायर बन जाएगा 49, 8 का स्क्वायर बन जाएगा 64। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो अगर स्क्वायर आ जाए तो जो जिसका भी स्क्वायर कह रहे हैं कोट थीटा जो भी वैल्यू आएगी उसका मुझे क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। ठीक है, पक्का।
चलो आगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। आता है क्वेश्चन नंबर 8 पे। सिमिलर क्वेश्चन है, लगभग सारे सिमिलर क्वेश्चन ही हैं, कुछ अलग से नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस है। इफ 3 कोट A इज इक्वल टू 4, इफ 3 कोट A इज इक्वल टू 4, तो कोट A क्या बन जाएगा 4/3, कोट A क्या बन जाएगा 4/3। और मुझे चेक करना है कि क्या ये और ये दोनों इक्वल है या नहीं है। यानी इसको चेक करने के लिए पहले मुझे टेंजेंट A की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एक कॉस A की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एक साइन A की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब जाके मैं पता कर पाऊंगा कि दोनों इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करूंगा, इस कोट से मैं टेंजेंट और कॉस और साइन निकालने वाला हूं। कोट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है B/P। कोट का किसका रेशियो होता है, बेस और परपेंडिकुलर। तो ये ऊपर वाला बेस का काम करेगा, नीचे वाला परपेंडिकुलर का काम करने वाला है। ठीक है, लेट कर लेंगे कि जो मेरा बेस है वो तो 4K है और जो परपेंडिकुलर है वो लेट कर लेंगे 3K है। क्या मैं इन दोनों से हाइपोटेनिस निकाल सकता हूं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और क्या निकाल लेंगे, हाइपोटेनिस। वो तो निकाल ही लोगे, मैं बता देता हूं कितना आएगा, ये आ जाएगा 5K। ये आपको निकालना है, ये खुद से निकाल के देखना हाइपोटेनिस कितनी आ जाएगी 5K। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे निकल जाएगा। आपके पास बेस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, हाइपोटेनिस आ गया। मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक तो चाहिए टेंजेंट A। अब टेंजेंट का किसका रेशियो होता है, P और B का। तो P मेरे पास है 3K, B मेरे पास है 4K, K से K कट गया, 3/4 आ गया। एक मुझे चाहिए साइन A, साइन क्या होता है P/H, P/H। तो P तो है 3K और H मेरे पास क्या है, H कितना है मेरे पास 5K, ये K से K भी कट गया। फिर है मेरे पास कोस A चाहिए मुझे, कोस का फॉर्मूला क्या होता है B/H। तो बेस कितना है मेरे पास 4K और H कितना है मेरे पास 5K, ये K से K भी क्या हो गया कैंसिल। तो मैंने तीनों निकाल ली। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर A। ये स्क्वायर का मतलब क्या है, टेंजेंट A की जो भी वैल्यू है उस सारे का क्या करना है मुझे, स्क्वायर करना है। तो टेंजेंट कितना है मेरे पास 3/4, तो टेंजेंट A की जगह लिखा 3/4 और इसका मैं क्या कर दूंगा स्क्वायर। नीचे 1 प्लस ये भी टेंजेंट स्क्वायर A है, यानी टेंजेंट A की जो भी वैल्यू है उसका मुझे करना पड़ेगा स्क्वायर। टेंजेंट A की वैल्यू रखी उसका स्क्वायर। यहां पे लिखेंगे 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, नीचे भी कर लेंगे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, ऊपर भी एलसीएम नीचे भी एलसीएम, पर मैंने बताया है एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 16 वन जा कितना होता है 16, 16 माइनस 9 हो जाएगा 7/16। सिमिलरली यहां पर 16 वन जा 16, 16 में 9 ऐड कर देंगे 25 और नीचे आ जाएगा 16। अब जो नीचे वाली चीज को अगर मैं मल्टीप्लाई में लेके जाऊंगा तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। 25/16 का रेसिप्रोकल बन जाएगा 16/25, ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आपकी आ रही है 7/25। कितनी आ गई 7/25। इसको सॉल्व किया कितना आ गया 7/25। अब आते हैं राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड में लिखा है कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। कोस स्क्वायर A, कोस A कितना है 4/5 और उसका स्क्वायर भी करना है, कर दिया, माइनस साइन स्क्वायर A, साइन कितना है 3/5, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/5 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब दोनों को माइनस करना है। अब मैं देख रहा हूं दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो वो तो सेम ही रहेगा, और ऊपर वालों को डायरेक्ट माइनस भी कर सकते हो, अगर माइनस है प्लस करना है तो प्लस कर सकते हो। 16 माइनस 9 कितना बन जाएगा 7। तो मैंने राइट हैंड साइड को भी सोल्व किया, ये भी 7/25, लेफ्ट हैंड साइड भी कितना आया था 7/25। लास्ट में लिख देंगे यस
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले ले। मतलब सिंपल सी बात है, यहां पे ये समझ में आ रही है कि अगर मुझे एक रेशो दे रखा है, मैं उस रेशो से बाकी 5 रेशो निकाल सकता हूं। उन रेशो की वैल्यू निकालनी होगी तो वैल्यू भी निकाल सकता हूं, और उसको अगर कहीं पुट करना है तो पुट भी कर सकता हूं। ठीक बात, चलो आगे फटाफट स्क्रीनशॉट लें इसका, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अच्छा एग्जाम्पल आ गया, ठीक है कोई बात नहीं। एग्जाम्पल सिमिलर एग्जाम्पल होते हैं सारे, कुछ अलग से एग्जाम्पल नहीं है। क्वेश्चन क्या लिखा है, कंसिडर ट्राइंगल ए सी बी राइट एंगल्ड एट सी। राइट एंगल्ड कहां पर है, सी पर राइट एंगल्ड है, सी पर राइट एंगल्ड है। इन विच ए बी इज इक्वल टू 29 यूनिट, बी सी इज इक्वल टू 21 यूनिट, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू थीटा। अब ए बी सी बोल रहे हैं, अब सी तो यहां पर आ गया, ए बी यहां ले लेता हूं, ए यहां ले लेता हूं, वो तो मर्जी आप यहां ले लो चाहे तो भी। तो मैंने बी यहां ले लिया, इन्होंने बोला ए बी सी, ये वाला जो एंगल है ये थीटा है। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू दे रखा है 29 यूनिट, बी सी इज इक्वल टू 21 यूनिट, और मुझे फाइंड करना है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों से पहला काम मेरा ये रहेगा cos और साइन निकालना। अब इसके लिए मुझे दो साइड तो पता है, तीसरी साइड में निकाल देता हूं। तो मतलब आपको हाइपोटेनिस पता है 29 यूनिट है, बेस आपको पता है 21 यूनिट है, परपेंडिकुलर में निकाल लेता हूं। कौन सी थ्योरम लगाएंगे यहां पर, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनिस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये 29 का स्क्वायर लिख दिया, परपेंडिकुलर मुझे पता नहीं, और बेस मेरे पास है 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर होता है 841, ये पता नहीं मुझे, और 21 का स्क्वायर होता है 441। ये इधर जाकर क्या बन जाएगा, माइनस, माइनस करेंगे तो आएगा 400। तो परपेंडिकुलर आ जाएगा मेरे पास 20 यूनिट। परपेंडिकुलर कितना आ गया आपके पास, 20 यूनिट आ गया। तो इन दोनों से मैंने ये निकाल लिया। अब अगर परपेंडिकुलर आ गया मेरे पास, मुझसे चाहिए, एक तो मुझे चाहिए होगा कोस थीटा, एक चाहिए होगा मुझे कोस थीटा, और एक मुझे चाहिए होगा साइन थीटा। अब कोस का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है बी बाई एच, बी बाई एच। तो थीटा ये है, तो सामने वाला तो परपेंडिकुलर ही है, ठीक है ये तो बात, और यही आपका बेस भी है। तो बेस बन गया 21 यूनिट, और हाइपोटेनस कितना था 29 यूनिट, लिख दिया, आ गया कोस थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, पी बाई एच। अब इस थीटा के अकॉर्डिंग मेरा जो परपेंडिकुलर है वो 20 है और हाइपोटेनस 29 है, तो ये बन गया 20/29। निकाल लिया साइन थीटा कोस थीटा। अब मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, एक तो फाइंड करना है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये फाइंड करना है। तो जो भी कोस थीटा है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो कोस थीटा की जगह लिखा 21/29, इसका कर देंगे स्क्वायर। साइन थीटा की जगह लिखा 20/29, उसका भी कर देंगे स्क्वायर। 21 का स्क्वायर होता है 441, 29 का स्क्वायर होता है 841, प्लस 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 841। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम ही आएगा। सेम आएगा तो मैं डायरेक्टली ऐड भी कर सकता हूं, ऐड करके भी कितना आएगा 841, कटिंग कर दी, आंसर आ गया 1। यानी फर्स्ट पार्ट का तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया। अब आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। इसमें इन्होंने बोला है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालो। पहली बार प्लस किया था, दूसरी बार क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस कर देते हैं। कोस थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, कोस थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे 21/29, इसका स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखूंगा
20/29 और स्क्वायर है तो मुझे इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा। 21 का स्क्वायर होता है 441, 29 का स्क्वायर 841, 20 का स्क्वायर 400 और इसका स्क्वायर 841। यहां प्लस किया था, बस वहां क्या करना मुझे माइनस। डिनोमिनेटर सेम है तो सेम ही रहेगा 841, इनको माइनस कर देंगे, माइनस करने पर आ जाएगा 41। तो ये मेरा आंसर आ गया माइनस करने पर। प्लस करने पर आंसर 1 आ रहा है, माइनस करने पर ये आंसर आ रहा है। ये दोनों ही मेरे आंसर हैं। समझ में आ रही है बात? पक्का समझ आ रही है? चलें आगे। ये कौन सा एग्जांपल था? एग्जांपल नंबर 3। फर्स्ट एग्जांपल हो गया, थर्ड वाला हो गया। सेकंड मैंने कहा था वो क्वेश्चन नंबर 6 से रिलेटेड है, 4th या 6 से रिलेटेड था, तो उसके साथ करेंगे। तो ये एग्जांपल नंबर 3 भी हमारा हो गया है, रेलेवेंट था इसलिए मैंने साथ के साथ ही करवा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है मेरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, मतलब मेरे को एक ट्राइंगल दे रखी है जो B पर राइट एंगल्ड है और टेंजेंट A दे रखा है, तो A यहां ले लेता हूं, C यहां ले लेता हूं। क्वेश्चन में बोला है टेंजेंट A 1/√3 दे रखा है और मुझे साइन A कोस A साइन C की वैल्यू निकालनी है। इसी तरह से यहां पे भी यूज करना है, यानी इस क्वेश्चन में मुझे साइन A कोस A साइन C कोस C की जरूरत पड़ेगी। A मुझे दे रखा है, मुझे आंसर किस में चाहिए होगा? C में भी चाहिए होगा। तो इसलिए सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, इस A के अकॉर्डिंग टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? P/B, यानी ये 1 बनेगा मेरा परपेंडिकुलर और बेस क्या बनेगा मेरा? √3। लेट कर लेते हैं कि जो परपेंडिकुलर है वो तो है 1 के और जो बेस है वो है √3 के। क्या मैं यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं? पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो 1k का स्क्वायर और यहां पर आ गया √3k का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, k का स्क्वायर k स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, k का स्क्वायर k स्क्वायर। ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 4k स्क्वायर और इधर क्या चल रहा था? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो स्क्वायर जब उधर जाकर रूट बनेगा तो ये बन जाएगा 2k, हाइपोटेन्यूज आ गया 2k, यानी कि इस a के हिसाब से जो परपेंडिकुलर था वो 1k था और बेस कितना था? √3k था और हाइपोटेन्यूज मैंने कितने निकाल दी? 2k निकाल दी। एज पर एंगल A मैंने तीनों चीजें निकाल दी, P, B और H मेरे पास आ गया, A के अकॉर्डिंग आए। अब मुझे बताइए साइन A कितना बनेगा? साइन A कितना बनेगा? साइन का फॉर्मूला क्या था? P/H। इस A के अकॉर्डिंग मेरा परपेंडिकुलर कितना है? 1k। परपेंडिकुलर कितना है? 1k और हाइपोटेन्यूज कितना है? 2k। ये k से k कट गया तो साइन A मेरे पास कितना आ गया? 1a आ गया, साइन A आ गया। ऐसे ही मैं कोस A निकाल लेता हूं। कोस A क्या होता है? B/H। A के अकॉर्डिंग मेरा बेस कितना है? √3k। A के अकॉर्डिंग बेस कितना है? √3k और हाइपोटेन्यूज है मेरे पास 2k। ये k से k कट गया, मेरे पास आ गया √3/2। साइन A आ गया, कोस A आ गया। अब मुझे जरूरत पड़ेगी साइन C की। साइन C की, अब साइन वाला रेशियो तो कंफर्म्ड है, वो तो सेम ही रहता है P/H। बस एंगल के अकॉर्डिंग मेरा P और B क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब C के अकॉर्डिंग देखते हैं। अब C के अकॉर्डिंग देखते हैं, मेरा परपेंडिकुलर C के अकॉर्डिंग ये जो बन जाएगा ये तो बन जाएगा परपेंडिकुलर और ये क्या बन जाएगा? मेरा बेस। तो C के अकॉर्डिंग मुझे चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। तो परपेंडिकुलर मेरा बन गया √3k और हाइपोटेन्यूज तो सेम है 2k, k से k कट गया, ये आ गया √3/2 आ गया साइन C। ऐसे ही मुझे जरूरत पड़ने वाली है कोस C की। कोस क्या होता है? B/H, पर मुझे ये C के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा।
तो सी के अकॉर्डिंग जो मेरा बेस है वो कितना है 1k, तो मैंने लिख दिया 1k और नीचे हाइपोटेन्यूस है 2k, ये भी आ गया मेरे पास 1/2। सारी वैल्यूज मैंने निकाल दी। अब ये और ये मुझे फाइंड करना है, इनमें ये वैल्यू पुट कर दूंगा, एक एक करके दिखाता हूं। सबसे पहले साइन ए कोस सी, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। साइन ए कोस सी, चलो लिख ही देता हूं, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, ये मुझे निकालना है। तो वैल्यू रख देते हैं। साइन ए कितना था मेरे पास 1/2 मल्टीप्लाई कोस सी कितना था 1/2 प्लस कोस ए कितना था √3/2 और साइन सी कितना था वो भी √3/2। रख दी वैल्यू, सॉल्व कर लें इसको। 1 1 जा 1, इधर कर रहा हूं, 1 1 जा 1 आ गया, 2 2 जा 4 आ गया, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 2 जा 4, 1/4 प्लस 3/4 डायरेक्ट ऐड कर सकता हूं, 4/4 हो जाएगा और 4/4 कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। तो पहले पार्ट का आंसर कितना आ गया 1 आ गया। पहले पार्ट का आंसर कितना आ गया 1 आ गया। अब आ जाता हूं मैं सेकंड पार्ट पे, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अगले चल इसी पे करके दिखा देता हूं, इसी पे करके दिखा देता हूं। सेकंड पार्ट में मुझसे क्या पूछा है इन्होंने, सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, कोस ए कोस सी प्लस माइनस साइन ए साइन सी, ये निकालना। तो कोस ए की जगह लिखा √3/2, कोस सी की जगह पे क्या लिखेंगे 1/2 माइनस साइन ए की जगह क्या लिखोगे 1/2 और साइन सी की जगह क्या लिखेंगे √3/2। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर भी और नीचे भी। तो यहां से तो आ जाएगा √3 1 जा √3, 2 2 जा 4, यहां पर भी सेम आएगा √3 1 जा √3, 2 2 जा 4। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो काट ही सकते हैं। आंसर आ जाएगा मेरे पास 0। आंसर कितना आ जाएगा 0। फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर 1 आया था और सेकंड वाले का आंसर कितना आ रहा है 0। ठीक है, ठीक है जी, फटाफट स्क्रीनशॉट लें इसका। तो मतलब टेंजेंट ए का यूज करके मैंने तीनों साइड निकाल ली, उसके बाद एंगल के अकॉर्डिंग मैंने साइन कोस निकाल लिया और एक एक करके वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल है, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल है, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखा है इन अ राइट ट्रायंगल ABC, इन अ राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, तो A यहां रख लेता हूं, C यहां रख लेता हूं, राइट एंगल्ड जो है वो B पर है। इफ टेंजेंट A इज इक्वल टू 1, टेंजेंट A इज इक्वल टू 1 और मुझे वेरीफाई करना है कि 2 साइन A मल्टीप्लाई कोस A, जो आंसर आएगा वो 1 के बराबर आएगा, ऐसा मुझे चेक करना है, वेरीफाई करना है। तो अगर मुझे टेंजेंट दिया है तो टेंजेंट का मुझे बताओगे फॉर्मूला क्या बनता है, वो बनता है P/B, यानी ये 1/1 जो है ये ऊपर वाला परपेंडिकुलर का काम करेगा, नीचे वाला बेस का काम करेगा। लेट कर लेता हूं कि जो परपेंडिकुलर है वो है 1k और जो बेस है वो भी कितना है 1k है। क्या मैं यहां से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये तो आ गया 1k का स्क्वायर, ये भी 1k का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1k का स्क्वायर k स्क्वायर, ये भी 1k स्क्वायर, मेरे पास आ गया ऐड होके 2k स्क्वायर, 2k स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाकर क्या बन जाएगा रूट, तो 2 का रूट बन गया 2 रूट और k स्क्वायर का रूट बन गया k, तो हाइपोटेन्यूस आ गई √2k। परपेंडिकुलर भी पता लग गया, बेस भी पता लग गया,
हाइपोटेनियस भी पता लग गई। मुझे चाहिए साइन और कोस चाहिए, तो साइन ए ही चाहिए और कोस ए ही चाहिए। तो टेंजेंट भी ए में है, यानी जो यहां परपेंडिकुलर बेस यूज कर रहे हैं वही इसमें भी यूज कर सकते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या था, P बाई एच, कॉस का फॉर्मूला क्या था, B बाई एच। अब परपेंडिकुलर मेरे पास है 1k, हाइपोटेनियस है √2k, ये तो कट गया। बेस कितना था 1k, हाइपोटेनियस कितना था √2k, k से k ये भी कट गया। साइन भी आ गया, कोस भी आ गया। अब ये वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करेंगे, 2 ऐसे का ऐसे ही। साइन की जगह पे यूज करेंगे 1/√2, देखो साइन ये निकाला है 1/√2, और कॉस की जगह पे भी क्या लिखेंगे 1/√2। ऊपर वालों की ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वालों की नीचे से। तो ऊपर तो आ गया 2, √2 बन जाएगा 2, 2 से 2 कट गया 1, और यही मेरे पास राइट हैंड साइड भी 1 ही है, हेंस वेरीफाइड। तो मेरे पास वेरीफाई हो गया कि ये जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 1 के बराबर है। तो टेंजेंट से पहले मुझे साइन और कोस निकाल लिया, उसमें पुट कर दिया, पुट करने पर आंसर जो आया वो राइट हैंड साइड के बराबर ही आया। क्लियर? चलो आगे, पक्का जी? चलिए फटाफट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, 2 क्वेश्चन है ऐसे से। एक ये क्वेश्चन नंबर 10 है, और ऐसा ऐसा सिमिलर एक एग्जाम्पल भी है, वो भी करके दिखाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना पूछा नहीं है सीबीएसई ने कभी, बट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो नोट जरूर कर लेंगे क्वेश्चन को करना कैसे है। सबसे पहले लिखा है एक ट्राइंगल दिया है PQR, एक ट्राइंगल दिया है जिसका नाम है PQR, और जो राइट एंगल्ड है क्यू पर राइट एंगल्ड है, तो इसको P ले लेता हूं, इसको क्या ले लेता हूं R। इन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि जो PR प्लस QR है वो 25 सेंटीमीटर के इक्वल है, और जो PQ दे रखा है वो 5 सेंटीमीटर के इक्वल है। यानी कि जो PQ है ये तो 5 सेंटीमीटर दे रखा है, मुझे ये दोनों नहीं दे रखे, इन दोनों का क्या दे रखा है, सम दे रखा है। ये नहीं दे रखे, इन दोनों का क्या दे रखा है, सम। और मुझे निकालना क्या है, साइन P, कॉस P, और एक निकालना मुझे टेंजेंट P। ठीक है, अब ये तो तभी निकल पाएंगे जब मुझे तीनों साइड पता होंगी। मुझे तो एक पता है, 2 का सम पता है, तो मुझे 2 भी निकालनी पड़ेगी। मैं ऐसा कर लेता हूं, इन दोनों में से किसी एक को x लेट कर लेता हूं, जो QR है वो x सेंटीमीटर है। QR कितनी है, x सेंटीमीटर है। तो PR प्लस QR, यानी QR की जगह लिखा x इज इक्वल टू 25, तो जो PR आ जाएगा वो आ जाएगा 25 माइनस x। यानी अगर मैं इसको x लेता हूं तो ये बन जाएगा 25 माइनस x बनेगा। क्या मैं यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं, वहां से मैं x निकाल लूंगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितनी लेट की है मैंने, 25 माइनस x, उस सारे का स्क्वायर। परपेंडिकुलर मैंने क्या लिया है, x का स्क्वायर। बेस मेरे को पता है वो है 5 का स्क्वायर। क्या मैं यहां पर आइडेंटिटी लगा सकता हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी में क्या लिखोगे, a स्क्वायर, प्लस में लिखोगे b स्क्वायर, माइनस में लिखोगे 2ab, और इक्वल टू में x का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। कर लिया। 25 का स्क्वायर करेंगे 625, x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, 25 टू जा 50x, इक्वल टू आ गया x स्क्वायर प्लस 25 ऐसे का ऐसे। क्या ये प्लस का x स्क्वायर इधर जाकर माइनस का x स्क्वायर बन जाएगा, ये दोनों x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल। बिना x वाले एक तरफ कर लेता हूं, ये 25 इधर जाकर क्या बन जाएगा, -25, और ये माइनस इधर जाकर क्या बन जाएगा, प्लस का 50x बन जाएगा। अब यहां से निकाल लेते हैं
50x जो आ गया वो इक्वल टू माइनस करके आएगा हमारे पास 600 और x की वैल्यू आ जाएगी 600 डिवाइड बाय 50। ये 0 से 0 कट गया, 5 के टेबल में ये 12 पे, x मेरे पास आ गया 12। x मेरे पास कितना आ गया 12, यानी आपका परपेंडिकुलर कितना आ गया, परपेंडिकुलर जो आ गया वो आ गया आपके पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर मैं x की वैल्यू यहां पर भी पुट कर लेता हूं तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा 25 माइनस 12, यानी ये आ गया 13 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनस आपके पास कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। और बेस तो मुझे पहले से ही पता था, वो तो दे ही रखा था क्वेश्चन, वो तो क्वेश्चन में दे ही रखा था, निकल गया। तो मैंने क्या किया था, क्वेश्चन क्या था, ये दे रखा था क्वेश्चन में, मैंने क्या किया इस क्यू आर की जगह पर एक्स लेट कर लिया, क्यू आर की जगह पे क्या लेट कर लिया एक्स, तो इसके अकॉर्डिंग पी आर कितना बन जाएगा 25 माइनस एक्स। तो ये 25 माइनस एक्स है, ये एक्स है, ये 5 है, इसमें मैंने लगाई पाइथागोरस थ्योरम और एक्स की वैल्यू निकाल ली, तो ये भी पता लग गया और ये भी पता लग गया, तीनों चीजें आ गई। अब जो भी कह रहे हैं वो निकाल दो। इन्होंने बोला है साइन पी निकालें, साइन का फॉर्मूला क्या था P बाय एच, तो P के अकॉर्डिंग चल रहा है सब कुछ, ये वैसे ही P के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो P के सामने वाले को हम क्या बोल रहे हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 12 और हाइपोटेनस कितना आया 30, साइन P आ गया। फिर कह रहे हैं कोस P निकालो, कोस P का फॉर्मूला क्या था B बाई एच, तो P के अकॉर्डिंग हमारा बेस, यही तो है बेस हमारा P के अकॉर्डिंग भी 5 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस कितना है 13, तो ये आंसर आ गया 5/13। फिर कह रहे हैं टेंजेंट P निकालो, टेंजेंट P निकालो। अब टेंजेंट का फॉर्मूला क्या था P बाई B, तो P कितना मेरा परपेंडिकुलर कितना आ रहा है P के अकॉर्डिंग 12 आ रहा है और बेस कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो ये बन जाएगा हमारा 12/5, यही हमारे आंसर। ठीक है ना, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर करें, ऐसा बिल्कुल सिमिलर एग्जांपल भी है। ठीक है, फटाफट नोट करें, एग्जांपल भी देख लेते हैं क्या कहता है एग्जांपल। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसी तरह का एक एग्जांपल है, बिल्कुल सेम डिट्टो एग्जांपल है। क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चन में लिखा है इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, एक ट्राइंगल है ओ पी क्यू, राइट एंगल्ड एट पी, राइट एंगल्ड कहां पर है पी पर है, मुझे ये क्यू ले लेते हैं, ये ओ ले लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ ओपी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ओपी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1, ओ क्यू माइनस पी क्यू इनका डिफरेंस दे रखा है 1 और मुझे साइन क्यू और कोस क्यू निकालने हैं। अब ये तो मैं तभी निकाल पाऊंगा जब मुझे तीनों साइड पता हो, मुझे एक साइड पता है, दो का डिफरेंस पता है, तो पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा, ये दोनों निकालने पड़ेंगे। तो मैं क्या करता हूं इस पी क्यू को लेट कर लेता हूं कि जो पी क्यू है वो एक्स के बराबर है, सेम जैसा पिछला क्वेश्चन किया था। इसको अगर मैं x लेट कर लेता हूं तो ओ क्यू माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 बन जाएगा और जो ओ क्यू बन जाएगा वो बनेगा 1 प्लस एक्स, यानी अगर मैं इसको x ले रहा हूं तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स। क्या मुझे कुछ तो पता लग गया, अब मैं पाइथागोरस थ्योरम तो लगा सकता हूं, यहां पर लगा लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस कितनी है 1 प्लस एक्स, इसका होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है मेरा 7 का स्क्वायर और बेस कितना है x का भी स्क्वायर। आइडेंटिटी लगा लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर, ये बन गया 2x इक्वल टू 49 और प्लस में आ गया x स्क्वायर।
अब ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, इधर जाकर क्या बन जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। एक्स वाले एक तरफ रख लेता हूं और बिना एक्स वाले जो है वो एक तरफ, ये प्लस का 1 इधर जाकर माइनस का 1, तो 2x मेरे पास आ गया 48 और x मेरे पास आ गया 24, तो उधर जाकर डिवाइड कर दिया, यानी आपका जो पी क्यू है वो तो आ गया 24 सेंटीमीटर और ये +1 करेंगे तो ये बन जाएगा 25 सेंटीमीटर। आ गया आपके पास, परपेंडिकुलर भी आ गया, बेस भी आ गया और हाइपोटेनियस भी आ गया। अब क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछ रहे, क्या मुझे निकालना है, मुझे निकालना है साइन क्यू। साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H, तो इस क्यू के हिसाब से ये मेरा क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर, यानी 7 आ गया, और हाइपोटेनस कितना है मेरे पास 25 है, तो साइन क्यू आ गया 7/25। फिर कह रहे हैं कोस क्यू भी निकालो। कोस क्यू का फॉर्मूला क्या था B/H होता है, तो क्यू के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या है मेरा बेस है, तो बेस तो आ गया 24, हाइपोटेनस आ गया 25। यही दोनों मेरे आंसर्स भी हैं। ठीक है, क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है दोनों, क्वेश्चन नंबर 10th भी और ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको जरूर पढ़ के जाना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बस ट्रू फॉल्स ही है, फटाफट देख लेते हैं इनको भी, सिर्फ ट्रू फॉल्स ही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से अभी हो जाते हैं। क्या लिखा है जो क्वेश्चन में, द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इज ऑलवेज लेस देन 1। टेंजेंट ए की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। अब मुझे बताइए टेंजेंट ए का फॉर्मूला क्या होता है, ये किस किस का रेशो होता है, परपेंडिकुलर और बेस का, इसी का रेशो होता है। कहता है टेंजेंट ए हमेशा 1 से छोटा होगा। अगर ये हमेशा 1 से छोटा होगा तो परपेंडिकुलर हमेशा बेस से छोटा होगा, परपेंडिकुलर हमेशा किससे छोटा होगा बेस से, ये बी इधर जाकर मल्टीप्लाई कर लिया ना, तो P हमेशा क्या होगा B से छोटा। क्या ऐसा जरूरी है कि परपेंडिकुलर हमेशा बेस से छोटा होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी साइड होती है, उसका बड़ा होना जरूरी है, पर परपेंडिकुलर और बेस में से कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है, तो इसलिए मेरी ये स्टेटमेंट क्या रहेगी फॉल्स। हमेशा 1 से छोटा नहीं होगा, क्योंकि हमेशा परपेंडिकुलर बेस से छोटा नहीं हो सकता, इसलिए मेरी ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। सीकेंड ए इज इक्वल टू 12/5। सीकेंड ए 12/5 हो सकता है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। मुझे चेक करके बताना है क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब मुझे बताइए सीकेंड का फॉर्मूला क्या होता है, सीकेंड किसका उल्टा होता है कोस का, और कोस का फॉर्मूला क्या था B/H, तो ये बन जाएगा H/B। तो क्या हाइपोटेनियस 12 और बेस मेरा 5 हो सकता है, हाँ हो सकता है। हाइपोटेनियस तो हमेशा बड़ी साइड होती है, हाइपोटेनियस तो हमेशा ही बेस से बड़ा होता है, तो यहां पर भी आपका जो 12 आ रहा है वो 5 से क्या आ रहा है बड़ा ही तो आ रहा है, तो क्या ये वैल्यू हो सकती है, यस हो सकती है, ट्रू हो सकती है। अगर ये उल्टा दिया होता, अगर क्वेश्चन में लिखा होता सेकेंड ए इज इक्वल टू 5/12, तो ये हाइपोटेनियस है, ये क्या है मेरे पास बेस है। क्या हाइपोटेनियस बेस से छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता, तब ये स्टेटमेंट फॉल्स आती। अभी फिलहाल के लिए स्टेटमेंट क्या है ट्रू है, क्योंकि हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा ही होता है। ठीक है पक्का, चलें आगे। चल, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है मेरे पास अभी फिलहाल के लिए ट्रू है। नेक्स्ट, cos A is the abbreviation used for the cosecant। cos A जो है क्या वो cosecant के लिए यूज करते हैं, नहीं, cos A जो यूज करते हैं वो कोसाइन के लिए यूज करते हैं, और cosecant के लिए तो हम cosec यूज करते हैं। cos जो है वो cosecant के लिए थोड़ी करते हैं, cos तो कोसाइन के लिए करते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है मेरी फॉल्स है। cos is used for cosine। आगे, cot A is the product of cot and A।
अब जो कोट ए है, मैंने पहले भी बताया था, जो कोट है ना, ये कुछ नहीं है, बस ये रेशो का नाम है कि अगर मैं बी और पी का रेशो निकालूंगा तो उस रेशो का नाम मैंने क्या दे दिया, कोट। ये कोट अपने आप में कोई चीज नहीं है। तो जब ये कुछ है ही नहीं है तो इसका प्रोडक्ट तो मतलब बनता ही नहीं। तो ये कोट जो है वो रिस्पेक्ट टू एंगल ए है, विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए। एंगल के अकॉर्डिंग मैंने बताया था पी और बी चेंज हो जाता है। बस ये वो रेशियो है एंगल ए के विद रिस्पेक्ट में, पर ये कोई प्रोडक्ट नाम की चीज नहीं है। कोट मल्टीप्लाई ए, कोट की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए ये प्रोडक्ट नहीं है, ये तो एक ही टर्म है, कोट ए। कोट इज द रेशियो विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, कोई प्रोडक्ट नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। साइन थीटा 4/3 हो सकता है, देखें क्या हो सकता है। साइन का फॉर्मूला क्या था, P/H। अब यहां पर इन्होंने ऊपर दे रखा है 4, नीचे दे रखा है 3, तो क्या हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर से छोटी हो सकती है, नहीं हो सकती। तो जब छोटी हो ही नहीं सकती तो 4/3 वैल्यू भी नहीं हो सकती, इसलिए मेरी ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। ठीक है, यहां पर आपकी एक्सरसाइज 8.1 का एक क्वेश्चन मैंने अभी फिलहाल के लिए स्टॉप किया है, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 है शायद वो, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। बाकी मैंने सभी क्वेश्चन विद एग्जांपल बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। यहां आपकी एक्सरसाइज 8.1 खत्म हो गई है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं और उनसे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है वही डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, समझ भी आया होगा। अगर कोई बात समझ ना आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखें, ताकि मैं उसके ऊपर थोड़ी इंप्रूवमेंट कर सकूं, आपको और अच्छे से अच्छे समझा सकूं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।